सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होने वाला है 3 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, और आने वाले दिनों में सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी के 1.30 लाख पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को आपको मिलेगा। अगर आप लोग सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन या सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। तो इस वाले वीडियो में जो अभी हाल ही में आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जीके जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सभी जीके जैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन है आपके तृतीय खंड में प्रतिष्ठापित है, बी है निश्चित है, सी है विधायिका द्वारा कम नहीं किया जा सकता, डी है इमरजेंसी के टाइम पर खत्म किया जा सकता है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, विधायिका द्वारा कम नहीं किया जा सकता। अगर हम फैक्ट की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में सभी भारतीय नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के सभी अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिले हैं। अगर कोई विदेशी नागरिक है तो उसे ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेंगे दूसरा, निम्नलिखित में से कौन यह निश्चित करता है कि भारत में सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकार कैसे लागू किए जा सकते हैं। ऑप्शन है आपके भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद, इनमें से कोई नहीं। चूज कीजिए आंसर आप लोग। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, संसद। फैक्ट की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 की अगर हम बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 33 है इसमें संसद की शक्ति को उनके आवेदन आदि में भाग 3 मौलिक अधिकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करना है। संसद कानून द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई भी किस सीमा तक उनके आवेदन में, अगर हम बात करें सशस्त्र बलों के सदस्य सार्वजनिक आदेश के रखरखाव के लिए आरोप लगाए गए, सार्वजनिक आदेश के रखरखाव के लिए आरोप लगाए गए बलों के सदस्य, खुफिया या प्रतिवाद के उद्देश्य के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में कार्यरत व्यक्ति, किसी भी बल, ब्यूरो या संगठन के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में नियोजित व्यक्तियों को खंड 1 से 3 में स्थापित किया गया है। अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित करने और उनके बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित या निरस्त किया जाए। देखिए, इस वीडियो की PDF फाइल जो है आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार। जो समानता का जो अधिकार है ये आपके मौलिक 14 से 18 के में आता है, ठीक है। समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपके अनुच्छेद 1922 के बीच में आता है। शोषण के खिलाफ अधिकार की अगर हम बात करें तो शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अगर हम बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये अनुच्छेद 29 और 30 में आता है। सार्वजनिक उपचार के अधिकार ये अनुच्छेद 32 में आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, पैसा आप लोगों को नहीं देना है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चूज कीजिए आंसर आप लोग, कौन सा कथन गलत है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 4 लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन क्या है कि भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स। भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। फैक्ट की बात करें
भारत में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से अधिकृत किए गए हैं। अनुच्छेद 352 की अगर हम बात करें तो देखिए अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा, अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान, अनुच्छेद 358 में क्या है, आपात स्थिति के दौरान, अनुच्छेद 19 में क्या है, प्रावधानों का निलंबन, अनुच्छेद 359 में क्या है, आपात स्थिति के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, अनुच्छेद 360 में क्या है, तो अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल के रूप में प्रावधान। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन देखेगा। पांचवा क्वेश्चन है गाइस कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। फैक्ट की अगर हम बात करें, राज्य की परिषद या राज्यसभा भारत की द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और यह कभी भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा कोई कार्यकाल नहीं होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष चक्रीय तरीके से सेवानिवृत्ति होते हैं। छठा क्वेश्चन देखेगा। छठा क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सकारात्मक आदेश, नकारात्मक आदेश, न्याय संगत आदेश, इनमें से कोई नहीं। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सकारात्मक आदेश। सातवां क्वेश्चन देखेगा। सातवां क्वेश्चन है गाइस कि यदि 1 मिनट, यदि राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है तो इसे किसके पास भेजा जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त, संसद, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने विवाद सुलझाया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उससे उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं जो 73वें संशोधन विधेयक 1992 ने पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों को स्थापित किया था। 21, 25, 27, 29। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, 29। 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, देखिए 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। राज्य सरकार कानून द्वारा पंचायतों की शक्तियां और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण प्रदान कर सकती है। नवा क्वेश्चन देखेगा। नवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का वायसराय नियुक्त किया था? ग्रेट ब्रिटेन की महारानी मेरी सेकंड, ब्रिटिश प्रीमियर हॉरेंस वालपोल, ब्रिटिश प्रीमियर पॉन्डस्टोन, ब्रिटिश प्रीमियर गर्लस्टोन। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, ब्रिटिश प्रीमियर गर्लस्टोन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां। मार्च 2021 में नई दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 30, 12, 15, 18। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कुल 15 स्वर्ण पदक जीते हैं। देखिए नई दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत ने 15 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 30 पदक जीते हैं। USA 4 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? आयकर, पूंजीगत लाभ कर, निगम कर, वस्तु एवं सेवा कर। सही जवाब हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर के बारे में जान लीजिए। वस्तु एवं सेवा कर होता क्या है? इसको बोलते हैं GST और GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया था। इसके लागू होने से केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू हो गई है।
इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन भी किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको 2 फैक्ट याद करने हैं कि भारत में जो जीएसटी है ये कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथक नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाए, उत्तरी भारत। कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तरी भारत से हुई है और कथक स्वयं संस्कृत शब्द कथा से निकला है जिसका अर्थ है कहानी। 13वां क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। ऑप्शन है आपके सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, करों का भुगतान करना, सी है भारत की सार्वभौमता की रक्षा करना, डी है संविधान का पालन करना। सही जवाब हो जाएगा करों का भुगतान करना। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 14वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 14वां क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो शहरी भारत में सफाई से जुड़े कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान की परिकल्पना करती है। प्रणाम, प्रयोग, परिष्कार, नमस्ते। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, नमस्ते। 15वां क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है गाइस कि कार्ले की गुफाएं निम्नलिखित में से किस शहर के सबसे निकट हैं, सांची, पुणे, गया, नालंदा। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, पुणे। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, कार्ले की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में कार्ली में चट्टानों को काटकर बनाया गया एक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का परिसर है। ये लोनावाला से 11 किलोमीटर दूर है। इसका निर्माण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक किया गया था। अनुमान है कि सबसे पुरानी गुफा का निर्माण 160 ईसा पूर्व में किया गया था। ये अरब सागर से दक्कन के पठार जाने वाली एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सभी हड़प्पा नगरों में समान थी। ऑप्शन है आपके जल निकासी की उचित व्यवस्था, पोतगाह, तालाब, गोदाम। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं जल निकासी की उचित व्यवस्था, वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। यह विधेयक निम्नलिखित में से किस प्रचलित अधिनियम का संशोधन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, चूज कीजिए आंसर और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971। फैक्ट की अगर हम बात करें तो गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 का 34 कतिपय गर्भों के राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा समापन और उससे संबंध या उसके अनुशांसिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। 18वां क्वेश्चन देखेगा। 18वां क्वेश्चन है गाइस कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में खालिस्तान की प्रभावी मौजूदगी है। तलहटी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, काली मिट्टी। गाइस 19वां क्वेश्चन देखेगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम संविधान में किए गए परिवर्तनों के कारण लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वां संशोधन अधिनियम, 73वां संशोधन अधिनियम, 7वां संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, 42वां संशोधन अधिनियम। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन अधिनियम को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में किए गए परिवर्तनों के कारण लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। 20वां क्वेश्चन देखेगा क्या है। सो गाइस 20वां क्वेश्चन है कि शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में तिलाना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के खालिस्तान से संबंधित संगीतिक प्रस्तुति है। निर्वृत, ठुमरी, तराना, ध्रुपद। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, तराना। अगला क्वेश्चन देखेगा। 21वां क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण है। राजकोषीय नीति, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, मौद्रिक नीति।
जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, बजट। 22वां क्वेश्चन देखेगा, फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में स्थापित परम प्रवेग की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता कितनी है? जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, 3.3 पेटाफ्लॉप्स। सिस्टम में 3.3 पेटाफ्लॉप्स, एक पेटाफ्लॉप्स क्वार्क ट्रिलियन या 1015 ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर होता है की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है। 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से कौन आम तौर पर राग, अलंकार और ताल के बीच एक परस्पर क्रिया है? संगीत, फोटोग्राफी, साहित्य, चित्र। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, संगीत। 24वां क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वातीपी-कोड़ा की उपाधि दी गई थी जिसका शाब्दिक अर्थ वाताफी का विजेता है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। फैक्ट की अगर हम बात करें नरसिंह वर्मन के बारे में जान लीजिए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातावी कोड़ा की उपाधि धारण की थी। वातावी या बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने नरसिम्हा वर्मन प्रथम के पिता महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंडा चोलमपुरम के नए शहर की स्थापना की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा 25वां, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या? 71वां, 78वां, 69वां, 75वां। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? 71वां। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। फैक्ट की बात करें वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में 113 देशों के बीच भारत 71वें स्थान पर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 113 देशों के बीच भारत ने 71वां स्थान हासिल किया है। 26वां क्वेश्चन देखेगा, विश्व का सबसे आर्द्र स्थान किस क्षेत्र को माना जाता है? सिलचर, अम्बोली, चित्रा कल्चर, मानसराम। डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं मानसराम बिल्कुल सही हो जाएंगे। संसार का सबसे अधिक आर्द्र स्थल भारत का मानसराम है जो एशिया महाद्वीप में है, परंतु संपूर्ण क्षेत्रों में औसत वर्षा के वितरण को देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीपीय सबसे आर्द्र महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखेगा, गरीबी का अंतर संदर्भित करता है। गरीबी का अंतर संदर्भित करता है तो गरीबी का अंतर जो है ये क्या संदर्भित करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चूज कीजिए आंसर। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। वह अनुपात जिसके द्वारा गरीबों की औसत आय गरीबी रेखा से नीचे आती है। फैक्ट की अगर हम बात करें गरीबी का अर्थ उस सामाजिक क्रिया से है जिसमें समाज का एक हिस्सा अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता और न्यूनतम जीवन स्तर निर्वाह करने से वंचित रहता है। अगला क्वेश्चन देखेगा 28वां, पाल शैली के मंदिरों का निर्माण प्राय भारत के किस भाग में होता है? दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, पूर्वी भाग में होता है। पाल शासकों द्वारा बंगाल, बिहार के क्षेत्र में बौद्ध विहार के साथ साथ तालाबों का भी निर्माण किया गया। इसके अलावा कलह गांव का गुफा मंदिर भी पाल कला के प्रमाण है। महिपाल द्वारा काशी में अनेक भवन तथा मंदिर बनाए गए। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है। सो गैस 29वां क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक कहां पर स्थापित किया गया है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक ये कहां पर स्थापित किया गया है? जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान फ्यूरो, नई दिल्ली में। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, NVPGR, पूसा, नई दिल्ली में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शाहजहानाबाद के नए शहर का निर्माण किया? शाहजहां, शाह एहसान, शाह तहमपाक, शाह खुर्रम। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, शाहजहां।
नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की भूमिका। दिल्ली में शाहजहां ने शाहजहानाबाद में नया शहर निर्मित करवाया, उसमें शाही मुगल यमुना नदी पर स्थित था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो भी बच्चे सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी की या फिर सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।